जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। 2008 जब दुनिया के बड़े बड़े बैंक डूब गए, क्या आपको पता है एक समय ऐसा भी आया जब दुनिया के सबसे बड़े बैंक डूब गए, खुद ही कंगाल हो गया, लोगों की नौकरी चली गई, घर छिन गए और पूरी दुनिया डर गई। तो चलिए समझते हैं 2008 का जब दुनिया के बड़े बड़े बैंक डूब गए। तो चलिए समझते हैं 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस। सबसे पहले समझते हैं कि हेडिंग क्या हमें देखने के लिए मिलता है। देखिए हेडिंग क्या है, 2008 जब दुनिया के बड़े बड़े बैंक डूब गए, मतलब जब दुनिया के बड़े बड़े बैंक डूब गए वो हमें देखने के लिए आज मिलेगा। सबसे पहले चलिए समझते हैं कि यह क्या है। देखिए 2008 में आया फाइनेंशियल क्राइसिस, 2008 में हमें देखने के लिए मिला फाइनेंशियल क्राइसिस। तो चलिए समझते हैं सबसे पहले फाइनेंशियल क्राइसिस का मतलब क्या होता है। देखिए फाइनेंशियल क्राइसिस का मतलब क्या, तो चलिए समझते हैं फाइनेंशियल क्राइसिस का मतलब तक क्या होता है। फाइनेंशियल क्राइसिस का मतलब होता है पैसा, बैंक और इकोनॉमी की बहुत बड़ी परेशानी जब हो जाती है तो उसी को कहा जाता है फाइनेंशियल क्राइसिस के नाम से जाना जाता है। फाइनेंशियल क्राइसिस मतलब क्या, पैसा, बैंक और इकोनॉमी की सबसे बड़ी परेशानी के नाम से जाना जाता है। तो चलिए अब आगे समझते हैं कि 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस शुरू कहाँ से होता है उसको समझते हैं। देखिए शुरुआत कहाँ से होता है 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस, शुरुआत होता है अमेरिका से। शुरुआत कहाँ से होता है, अमेरिका से हमें देखने के लिए मिलता है। देखिए होता क्या है, ये संकट शुरू हुआ यूनाइटेड स्टेट्स, जिसको अमेरिका कहा जाता है। क्यों शुरू हुआ, अमेरिका में बैंक हर किसी को घर खरीदने के लिए लोन दे रहे थे। वहाँ पर बैंक जो थे हर किसी को घर खरीदने के लिए लोन दे रहे थे। एक उदाहरण लेकर समझिए, मान लीजिए गांव में कोई आदमी बहुत गरीब है, मान लीजिए कोई गांव में व्यक्ति बहुत ज़्यादा गरीब है, फिर भी बैंक उसी को 10 लाख लोन दे दे। फिर भी बैंक क्या करे, सबसे गरीब आदमी है, फिर भी बैंक क्या कर दे, उस व्यक्ति को 10 लाख लोन दे दे और बहुत सारे लोगों को दे दे। ऐसा ही किया और बहुत सारे लोग बहुत गरीब थे, उन लोगों को बैंक लोन दे दिया। उसके बाद हमें देखने के लिए मिला। तो चलिए अब समझते हैं उसके बाद बिग मिस्टेक क्या हुआ उसको समझते हैं। देखिए गलत लोगों को लोन, उसके बाद क्या हुआ, गलत लोगों को लोन दे दिया। जो बैंक था वो गलत लोगों को लोन दे दिया। उसके बाद क्या हमें देखने के लिए मिला, बहुत से लोग ऐसे थे, वहाँ पर बहुत से लोग ऐसे थे जिनके पास पैसा नहीं था, जिनके पास पैसा तो नहीं था लेकिन उन्हें भी लोन मिल गया, उन्हें भी लोन आराम से मिल गया, बैंक उन्हें भी लोन दे दिया। इसे कहते हैं सब प्राइम लोन नाम से जाना जाता है। मतलब बहुत गरीब व्यक्ति को लोन दे देना, उसको कहा जाता है सब प्राइम लोन के नाम से जाना जाता है। तो अब समझ लेते हैं सब प्राइम मतलब क्या होता है। जो सब प्राइम लोन देता था बैंक, उसका मतलब क्या होता है। जो सब प्राइम लोन होता है इसका मतलब क्या होता है उसको समझ लेते हैं। देखिए सब प्राइम लोन का मतलब होता है ऐसे आदमी को लोन देना जो शायद वापस न कर पाए, ऐसे व्यक्ति को लोन देना जो शायद वापस न कर पाए, उसको कहा जाता है सब प्राइम लोन के नाम से जाना जाता है। तो चलिए अब आगे समझते हैं। तो अब समझते हैं जब बैंक गलत लोगों को लोन दे दिया उसके बाद हमें क्या देखने के लिए मिला वो समझते हैं। देखिए क्या हुआ, घर के दाम गिर गए थे, मतलब बैंक क्या किया, घर खरीदने के लिए लोगों को पैसा दिया। उसके बाद क्या हुआ, जैसे सभी लोगों को पैसा दे दिया तो इससे क्या हुआ, घर के दाम जो थे वो गिर गए, मतलब घर के दाम क्या हुआ, गिर गए। कुछ साल बाद घर के दाम गिरने लगे, मतलब क्या हुआ, कुछ साल बाद घर के दाम गिरने लगे। फिर क्या हुआ, जिस आदमी ने 10 लाख का घर खरीदा था उसका घर अब 5 लाख का हो गया। मतलब बैंक दिया था बहुत लोगों को लोन, तो सभी लोग क्या करने लगे, घर खरीदने लगे। मतलब कुछ सालों बाद जो लोग 10 लाख में घर खरीदे थे उसका दाम 5 लाख हो गया। अब उस घर का दाम क्या, 5 लाख हो गया और वो लोन नहीं चुका पाए और वो व्यक्ति लोन नहीं चुका पाया। उसके बाद हमें क्या देखने के लिए मिला, देखिए उसके बाद हमें क्या देखने के लिए मिला, लोग लोन नहीं चुका पाए। लोग क्या किए, लोन नहीं चुका पाए। उसके बाद हमें क्या देखने के लिए मिला, बैंक का पैसा डूब गया। जो बैंक सबको लोन दिया था, लोन बांटा था, उसका पैसा क्या हुआ, बैंक का लोन था वो सब डूब गया। उसके बाद हमें क्या देखने के लिए मिला, देखिए उसके बाद क्या हुआ, जब लाखों लोग लोन नहीं चुका पाए तो बैंक का पैसा डूब गया। जब लाखों लोग लोन नहीं चुका पाएंगे तो बैंक का पैसा अपने आप डूब जाएगा। उसके बाद हमें क्या देखने के लिए मिला, देखिए एक बैंक था जिस बैंक का नाम था लेहमान ब्रदर्स के नाम से जाना जाता था। एक बैंक था जिस बैंक का नाम था लेहमान ब्रदर्स के नाम से जाना जाता था। जब यह बैंक बंद हुआ, पूरी
पूरी दुनिया में डर फैल गई। समझते हैं जैसे लेहमान बैंक बंद हुआ उसके बाद हमें क्या देखने के लिए मिला। देखिए उसके बाद हमें क्या देखने के लिए मिला, नौकरी गई। वहाँ के लोगों को क्या हुआ, वहाँ के लोगों की नौकरी खत्म हो गई, मतलब नौकरी चली गई। नौकरी क्या हुआ, चली गई। उसके बाद हमें क्या देखने के लिए मिला, कंपनी बंद हुआ। वहाँ का जो कंपनी था, नौकरी चली गई, कंपनी बंद हुआ। और गरीब मतलब गरीब और जो गरीब व्यक्ति था और गरीब हो गया, जो गरीब था वो और गरीब हो गया, यह हमें देखने के लिए मिला। जो व्यक्ति गरीब था और गरीब हो गया। कई बड़ी कंपनियां बंद होने लगी, मतलब जितनी भी वहां पर बड़ी बड़ी कंपनियां थी वो बंद होने लगी। लोगों को नौकरी चली गई, लोगों की नौकरी चली गई। गांव का उदाहरण लेकर समझते हैं, जैसे गांव का फैक्ट्री बंद हो जाए तो गांव का मजदूर क्या करेंगे, सेम ऐसा ही हमें देखने के लिए मिला। उसके बाद हमें क्या देखने के लिए मिला, क्या प्रभावित हुआ, समझते हैं उसको। पूरी दुनिया प्रभावित हुई। जैसे ही लेहमान बैंक बंद हुआ, 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस आया, तो हमें क्या देखने के लिए मिला, पूरी दुनिया प्रभावित हुई। एक दो नए देश नहीं, पूरी दुनिया क्या हुआ, इससे प्रभावित हमें देखने के लिए मिला। मतलब पूरी दुनिया प्रभावित हो गई। इसका असर सिर्फ अमेरिका में नहीं हुआ। जो 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस था, इसका असर सिर्फ अमेरिका तक नहीं हुआ, यूनाइटेड किंगडम, इंडिया और जर्मनी तक हमें देखने के लिए मिला। भारत में भी कई लोगों की नौकरी चली गई, मतलब भारत में कई लोगों की नौकरी चली गई, खासकर IT और बिजनेस में। उसके बाद हमें क्या देखने के लिए मिला, उसके बाद बैंक को किसने बचाया उसको समझते हैं। देखिए उसके बाद क्या हुआ, सरकार ने बैंक बचाया। जो वहाँ की सरकार थी उसने क्या किया, बैंक को बचाया, मतलब सरकार ने बैंक बचाए। उसके बाद समझिए फिर सरकार ने बैंकों को पैसा दिया, फिर सरकार ने क्या किया, बैंकों को पैसा दिया ताकि बैंक बंद ना हो सके, ताकि बैंक बंद ना हो सके। सरकार ने बैंकों को पैसा दिया ताकि बैंक बंद ना हो सके। फेडरल रिजर्व इससे बहुत पैसा मार्केट में डाला। जो फेडरल रिजर्व था इसने बहुत पैसा मार्केट में डाला। जो फेडरल रिजर्व था इसने बहुत से पैसा मार्केट में डाला। अब समझते हैं फाइनल लेसन, इससे हमें क्या सीख मिलती है। 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस सिखाता है, अगर लालच में बैंक गलत लोगों को पैसा देगा और लोग बिना सोचे लोन लेंगे, पूरा सिस्टम डूब सकता है। अगर आप लोगों को 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस समझ में आया तो कमेंट कर जरूर बताएं। जय हिंद, नमस्कार।